Let's begin the session with prayers. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय श्री श्री गौर निताय की जय विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की जय श्रीमद् भागवतम की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तदहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानन्दमाधवम् Hare Krishna. Welcome back after a hiatus of almost 1 week's time. Today we will be continuing with the prayers of Srimad Bhagavatam. We have completed prayers of uh, Sanat Kumaras to Lord Vishnu when Lord Vishnu came to the gates of Vaikunta, when there was an altercation between the Sanat Kumaras and Jaya Vijaya. जब विष्णु भगवान दौड़ते हुए आए सनत कुमार और जय विजय के बीच जो वार्तालाप हो रहा था तो शाप देने ही वाले थे तो तब विष्णु दौड़ते ही आ गए और जब तक वो आ चुके थे सनत कुमारों ने जय विजय को शाप दे दिया था. सो दे हैड cursed Jaya and Vijaya in a fit of anger. So in order to pacify the gatekeepers of the western side, that is Jaya and Vijaya, and to pacify the Sanat Kumaras, because all of them were his devotees, Sri Vishnu came personally to the gates of Vaikunta. तो अपने भक्तों को सांत्वना देने के लिए जय विजय को और सनत कुमारों को सांत्वना देने के लिए स्वयं भगवान विष्णु पश्चिम द्वार पे आके खड़े हो गए, वैकुंठ के पश्चिम द्वार पे. तो ये तय हुआ था कि it's like they were given two options. Jaya and Vijaya were given two options. You can be born as my devotees for 7 lives, and then you can come back to me. Or you can be born as my enemies for 3 lives, and you can come back to me. आप मेरे मित्र बन के भक्त बन के भूलोक में जन्म ले सकते हैं, 7 जन्मों तक आपको रहना पड़ेगा, फिर आप मेरे पास वापस आ सकते हैं. फिर उन्होंने दूसरा एक ऑप्शन दिया कि आप 3 जन्म असुर योनि में आपको जन्म लेना है मेरे शत्रु परम शत्रु के रूप में, तत्पश्चात आप मेरे वैकुंठ धाम में वापस आ सकते हैं. तो हम सब जानते हैं कि जय विजय ने विष्णु जी को बोला कि हम आपसे बहुत देर दूर नहीं रह सकते. वी कैनॉट स्टे अवे फ्रॉम यू for a long time. So kindly allow us to choose option 2. We will become asuras. We'll become your enemies. तो क्यों आपकी शत्रु बनने के बाद आपके हाथों से हम मारे जाएंगे, ये तो हमारी परम भाग्य है.
So that way we don't have to stay away from you for a long time. तो हम आपसे 3 जन्म से ज्यादा दूर नहीं रहना चाहते हैं. सो विष्णु भगवान ने तथास्तु बोला. So he granted their wish, and both the Sanat Kumaras, the four Kumaras, and Jai Vijaya were happy with the consensus. तो ये जो भूमिका है, इस तत्पश्चात all the Sanat Kumaras along with Vishnu entered Vaikunta, and in Vaikunta, Sanat Kumaras now continue to pray to Vishnuji. So they first, last class, what it did? They did prayers when Vishnu Bhagwan came to the gate. तो जब वो विष्णु भगवान को देखे वो द्वार पे, तत्पश्चात उन्होंने स्तुति किया था. अब वैकुंठ में प्रवेश कर चुके हैं और विष्णु भगवान की स्तुति वो आगे बढ़ा रहे हैं. सो वी आर डूइंग फ्रॉम कैंटो 3, स्कंद 3, चैप्टर 16, अध्याय 16 और श्लोका 16. तो यहां से हम डिस्कस करेंगे. ऑलमोस्ट 10 shlokas were used in glorification of the Lord by the Sanat Kumaras. Very beautifully they pray to the Lord. So let's read about it. Rushaya uchuhu navayam bhagavan vidvams tava deva chikirshitam कृतो मे अनुग्रहश्चेति यद अध्यक्ष प्रभाषसे. तो सनत कुमार, 4 सनत कुमार भगवान विष्णु के स्तुति कर रहे वैकुंठ के अंदर. द सेजस सेड, तो सारे मुनिगण 4 कुमार ने कहा, वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, हे भगवान, वी आर अनेबल टू नो व्हाट यू इंटेंड फॉर अस टू डू. हम ये जान नहीं पाते हैं कि आप क्या चाहते हो हमसे, क्या करवाना चाहते हो हमसे. पर इवन दो यू आर सुप्रीम रूलर ऑफ ऑल, क्योंकि आप परम देवोत्तम परम पुरुष ये होने के बावजूद भी, what are they telling? You speak in our favor as if we have done something good for you. तो आप हमारे पक्ष में बोल रहे हैं ऐसे कि जैसे कि हमने आपके ऊपर कोई कृपा कर दिया. So they're telling Vishnu that you glorify us, we are your devotees, and you glorify us in such a way that people will think that we have done some favor for you, but actually you are the supreme Lord. तो ऋषय ऊचुः, तो the sages said, तो ऋषियों ने कहा, न वयम, तो हम ये नहीं जान पा रहे हैं, भगवान, हे भगवान, वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, विद्मः तव देव चिकीर्षितम, we do not know what you wish for us to do. चिकीर्षितम, क्या आप चाहते हो, हम नहीं जान पा रहे. कृतः में अनुग्रहः, और आप ऐसे हमसे बात कर रहे हो जैसे कि हमने आपके ऊपर विशेष कृपा कर दिया है. So as though we have done some favor to you, although it is us who are receiving the favor from you. हम आपकी कृपा हम पा रहे, लेकिन आप हमारी स्तुति गा रहे हो और हमें ऐसे आभास दिला रहे हो कि हमने आपके ऊपर कृपा कर दिया है. तो इति यत अध्यक्ष प्रभाषते, अध्यक्ष यू आर द रूलर. तो लेकिन ये आप हमें उद्देश्य करते हुए बता रहे हो, यू आर टेलिंग दिस टू अस. सो फर्दर टेक्स्ट नंबर 17. ब्रह्मण्यस्य परम दैवम ब्राह्मणा किल ते प्रभो विप्राणां देव देवानां भगवान आत्मदैवतम. So further they are glorifying Supreme Lord Vishnu. What are they saying? O Lord, हे भगवान, हे प्रभु,
यू आर द सुप्रीम डायरेक्टर ऑफ द ब्राह्मणिकल कल्चर। तो आप ब्रह्मण्य देवता हो। नमो ब्रह्मण्य देवाय वो ब्राह्मण हिताय च। तो आप जो ब्राह्मणों के हितैषी हो, आप ब्राह्मणों का संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले हो आप। You are considering the brahmanas to be the highest position. Is your example for teaching others. और आप जब ब्राह्मणों को परम स्थान देते हो, आप सबको शिक्षा दे रहे हो। वर्णाश्रमा, दैवी वर्णाश्रमा के अंतर्गत आप शिक्षा दे रहे हो। यू आर एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक। एक्चुअली यू आर द सुप्रीम वर्शिपेबल डेटी। लेकिन आप तो आराध्य हो, देवोत्तम हो, परम पुरुष हो आप। नॉट ओनली फॉर द गॉड्स, केवल देवताओं के लिए नहीं, बट फॉर द ब्राह्मणास ऑल्सो। और ब्राह्मणों के लिए भी आप परम देव हो, देवादिदेव हो। यू आर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड इवन फॉर brahmanas, not just for devas. So brahmanasya, so what are the Sanat Kumaras telling? Brahmanasya, so of the supreme director of ब्राह्मणिकल कल्चर, ब्राह्मण कुल और ब्राह्मण संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले हो आप। परम दैवम, तो आपने उनको परम स्थान दे दिया है। किसको? ब्राह्मणा, ब्राह्मणों को। किला ते प्रभु हो, किला टू टीच अदर्स। हे प्रभु, आप दूसरों को शिक्षा देने के लिए आप स्वयं इसका नेतृत्व ले चुके हैं। विप्राणाम, तो ब्राह्मणों के, ऑफ द ब्राह्मणस, देव देवानाम, तो यू आर वर्शिप बाय द डेमी गॉड्स, तो आप देवताओं का आराध्य हो। भगवान आत्मदैवतम, तो ठीक वैसे आप ब्राह्मणों के लिए भी आराध्य दैव हो। लेकिन आप ब्राह्मणों को इतना आदर और सत्कार देते हो जैसे कि वो परम स्थान में है। सो लॉर्ड इज ट्राइंग टू टेल हियर दैट how Lord considers the Brahmanas, not the caste Brahmanas. Talking about qualified Brahmanas. ब्रह्मजानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्मन के बारे में, भगवान के बारे में पूर्ण तरीके से जानता है, वो ब्राह्मण है। The learned scholar is called Vipra. Or when he comes to the stage of understanding the Supreme Lord and his glories, then he is called Brahmana. And later on, when he becomes a devotee of the Lord, who is dedicating his life to the Lord, then he becomes a Vaishnava. So Vaishnava is greater than Brahmana in terms of position. So, and that is not based on caste, it is based on culture, it is based on activities, it is based on learning. So it is based on qualification. तो अपने प्रवृत्तियों के कारण कोई ब्राह्मणा बनता है, कोई जन्म से ब्राह्मणा नहीं बनता। तो दिस सिस्टम ऑफ somebody calling themselves brahmana because they came into the family of a brahmana is false, because we're all born as shudras. हम सब शूद्र स्वभाव से जन्म लेते हैं। तो जन्मना जायते शूद्राः, तो संस्कारम भवेद द्विजा, तो जन्म से हम सब शूद्र वर्ग के हैं। मतलब our qualification quality is shudra, but by sanskaras there are almost 16 minimum sanskaras that has to be done, even more than that if even the other sanskaras are followed. So if these sanskaras are followed, then that person is called a brahmana. So here the Sanat Kumaras are glorifying the Lord, saying that how merciful he is on the Brahmanas. The next 18. Tvatta sanatano dharmo rakshate tanubhistava dharmasya paramo guhyo nirvikaro bhavan mataha.
So the reference to Sanatana is coming here. So Sanatana Dharma is not a modern religion like all the other religions that have manifested in Kali Yuga. In fact, many of the acharyas say that they are not religions, they are panthas. So they are followerships, that's all. They are not to be called as religion. There's only one religion. There's only one dharma, that is Sanatana Dharma. So, and Sanatana Dharma follows what? Bhagavat Pranitaha. जिस धर्म को भगवान ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया और उसको लागू किया, वो है सनातन धर्म. सो as long as time immemorial, there is no date of birth of Sanatana Dharma. If you take other religions of the modern world, you can tell when it originated. Maximum 2000 years. But Sanatana, eternal, जब से सृष्टि है तब से सनातन धर्म है, oldest dharma, and it is the only dharma. From every other dharma is an offshoot, byproduct, many times perverted byproduct of Sanatana Dharma. तो विकृत रूप से जो सृष्टि हुआ है, वो अन्य जो पंथ है, वो इस कलियुग की देन है. And all of them have started in Kali Yuga. They were not there in other yugas. Yes, they were known as Yavanas at that time. Kasadayas, Yavana. So lower caste, not lower caste, low graded human beings. Nothing to do with caste. Low graded. Chandalas. Kirata, Punandra, Pulinda, Pulkasha, Abhira, Shumba, Yavana, Kasadaya. So lower grade people who had low grade of thinking, who are not fit to be called as human beings because of their behavior. They existed. But the religion called, I do not want to name them, all of them are the byproducts that have come in Kali Yuga. If you notice, Kali Yuga started 5,000 years ago, and these religions have started maximum 2,000 years ago, and many of them are even more modern than that. The latest religion, Scientology, the religion that doesn't believe that God exists. देखिए, धर्मम तो साक्षात भागवत प्रणीता. Dharma is what? That which the Lord has propagated. And what is this so-called dharma telling? Scientology? There is no God. Bhagwan ऐसे कोई है नहीं. So it is a vidambana. It is a paradox. So we'll move ahead. त्वत्त सनातनो धर्मो रक्षते तनुभिस्तवा धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान मतः. तो यू आर द सोर्स ऑफ द एटर्नल ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज. वो ये धर्म कहाँ से आ रहा है? सनातन धर्म. क्योंकि आप सनातन हो, इसलिए आप ही से सृष्टि हुआ है, आप ही से आ रहा है, आपकी वाणी से आ रहा है, तो आपकी बोधन से आ रहा है. भगवत प्रणीता. तो एंड बाय योर मल्टी मैनिफेस्टेशंस ऑफ पर्सनालिटीज ऑफ गॉडेड, और अन्य आपके जो अवतार हैं उनसे जो आया है वो है सनातन धर्म. यू हैव ऑलवेज प्रोटेक्टेड रिलीजन. आपने हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े हुए. आपने यू ऑलवेज स्टूड बाय धर्म, यू ऑलवेज प्रोटेक्टेड धर्म. So he is also setting an example again that since he is always trying to protect dharma, his followers, his devotees should also protect dharma. Today, in the name of being modern, even people from Sanatana Dharma, people who come from even caste Brahmanas, they also do not believe or do not want to follow the Sanatana culture because they think it makes them look backward. तो ये आज की स्थिति है. I know many Brahmanas who are my friends, caste Brahmanas, who don't follow any systems and values and customs. What they should at least basically follow when they're calling themselves Brahmanas. And I know some of the Brahmanas who are my friends, who are meat eaters, alcohol drinkers.
Unfortunately, this is the state of Kali Yuga. So you are the supreme objective of religious principles. So Vedaisya sarvair aham eva vedyam. So the ultimate aim of Vedas and the religion that is propagated by this Vedas, that is Sanatana Dharma, is what? To understand the Supreme Lord, to understand Krishna. कृष्णा के बारे में जानने के लिए ही धर्म है. धर्म एक संसाधन है. So it's the way of life. And in our opinion, you are inexhaustible and unchangeable externally. तो आपका जो धर्म सनातन है और आपका अस्तित्व, आप खुद सनातन है और अनचेंजेबल एटर्नली, और अब निर्विकार हो. You're always the supreme Lord. You always remain the supreme Lord. Not that you now become the supreme Lord. Later on, somebody else will become supreme Lord, like the Mayavadis say. कि तपस करने से, ध्यान करने से हम भी भगवान बन जाएंगे. हम भगवान है ही. मायावादी का ये क्या बोलते हैं, तर्क है कि हम सब भगवान हैं. अब हम माया के वश में आ गए हैं. तो दैट इज वाई वी फॉरगॉटन दैट वी आर द सुप्रीम बीइंग्स, वी आर गॉड. सो इट इज सच अ stupidity. It is. Anybody can say it is stupidity that Mayavada is telling that you were God, I was God, I and you have forgotten that we are God. देखिए भगवान की स्थिति क्या है. क्यों? Why we have forgotten? क्योंकि हमें माया माया ने हमें आवृत किया है. जिस माया का अध्यक्ष कृष्ण भगवान है, उस माया ने कृष्ण को ही आवृत किया है. Can this be digested? Is it logical? Does it make any sense? It does not make any sense. So it is heights of stupidity. That's why Chaitanya Mahaprabhu said that Mayavadi Bhashya sun lo hoy sarvanash. So to some extent atheism we can tolerate, but Mayavada, which is in the garb of religion, we should not get in association with these people. So they will pollute us. To that extent, Chaitanya Mahaprabhu has told us. So, Tvattaha, Tvattaha, आपसे, from you, Sanatana Dharmaha. Sanatana Dharma, so the eternal occupation, from you it has come. आपसे आया है Sanatana Dharma. रक्षते, तो आप उनकी रक्षा, उस धर्म की रक्षा करते हो. You are protecting it. तनुभिः तव धर्मस्य परम गुह्या. तो तनुभिः, आप अपने अनेक अनेक अवतारों में जब भी आप आते हो, धर्म को फिर पुनर्संस्थापन करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए आते हो. तो परम गुह्यः, so that is the objective. The objective of all dharma is what? Nirvikarah bhavan matah. So it is to know you, O Lord, who are nirvikaraha, who is unchangeable. Sanatana, is achyuta, is nirvikara. So bhavan matah, ये हमारी ओपिनियन, दिस इज अवर मत, ये हमारी मत है. तो फर्दर दे से श्लोका नंबर 19. तरन्ति हि अंजसा मृत्युम निवृत्त यत् अनुग्रहात् योगिनः स भवान् किम स्विद अनुग्रहेतत् यत् परै. So the Sanat Kumaras are telling, mystics and transcendentalists, by the mercy of the Lord, cross beyond nations by seizing all material desires. तो जो तांत्रिक है और जो भक्त है, तो जो भगवान की दिव्य स्वरूप को मानते हैं, तो तो वो भगवान की कृपा से, तो देखिए वो भी भगवान की कृपा से ही हो रहा है. क्या हो रहा है? दे क्रॉस द नेशंस, दे क्रॉस बियॉन्ड नेशंस बाय सीजिंग ऑल मटेरियल डिजायर्स. सारे जो भौतिक इच्छाएं हैं उसको स्थगित करके वो इस भव सागर को पार करते हैं.
So it is not possible, therefore, that the Supreme Lord can be favored by others. तो तो ये कदापि साध्य नहीं है। क्या साध्य नहीं है? कि कोई भगवान के ऊपर कृपा करे, ये पॉसिबल नहीं है। भगवान, आप बोल रहे हो हमने अपने ऊपर कृपा किया, ये कैसे पॉसिबल है? आपकी कृपा से भव सागर को पार कर देते हैं आपके भक्त। तो ऐसी स्थिति में आप भक्तों को बोल रहे हो कि आपकी कृपा हमारे ऊपर रहे, मतलब भगवान विष्णु चलें आपकी कृपा, सनत कुमार आपकी कृपा मेरे ऊपर रहे। तो लॉर्ड इज अगेन, he's a supreme lord, but you see how he is. He's considering himself servant of the devotees. So taranti hi anjasa mृत्युम। तो अंजसा, अंजसा मीन्स वेरी इजीली, बहुत ही सुलभ रीति से क्या होता है? तरंती, तैर जाते हैं। कहाँ तैर जाते हैं? मृत्यु, बर्थ एंड डेथ, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, द संस्कृति, संसार के चक्र को पार कर देते हैं। निवृता, हाँ, कौन पार करेगा? हर कोई नहीं, भक्त पार करेगा। फिर वन हु हैज गिवन अप ऑल मटेरियल डिजायर्स। तो ईशाम अंतगत पापम। So when all the material desires, which is sinful in nature, any material desire is sinful in nature because it makes us behave as enjoyers. Whereas a devotee always remembers that Bhoktaram Yagna Tapasam, Supreme Lord is the enjoyer of everything, including us. All our activities are to be for the enjoyment of the Supreme Lord. So Antagata Papa, matlab when all the uh, material desires are given up, then only we can cross this ocean of material existence. Otherwise, we cannot cross. एक भी छोटा सा भी भौतिक इच्छा अगर रह गया तो हमें यहीं पे रहना पड़ेगा, जब तक वो भी इच्छा को हम दूर जा करके केवल भगवत भक्ति में विलीन नहीं हो जाएंगे, तब तक टिल वी गेट अवर सेल्स एंग्रॉस्ड फुल्ली इन द भक्ति, डिवोशन, लविंग डिवोशन ऑफ द लॉर्ड, वी कैनॉट क्रॉस द ओशन ऑफ material suffering. So somebody asked when I was discussing similar something like this, somebody asked, but प्रभु स्वर्ग लोक में तो है लोग इस भव सागर को पार कर चुके हैं। स्वर्ग लोक इसी भव सागर में है, इसी भव सागर के इस तरफ है वो। स्वर्गा इज ए पार्ट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। वाई स्वर्गा? स्वर्गा इज जस्ट टू लोकास अवे फ्रॉम अस, भू, भूवर, स्वर। तो तो उसके ऊपर चार और लोक हैं। तो जन, तप, महा और सत्य। सत्यलोक, कृतलोक, it is the place where Brahma is living for trillions of years. That is his आयु। तो अरबों करबों साल ब्रह्मा जी किस जगह पे रहते हैं, उस लोक का नाम है सत्यलोक, कृतलोक। वो लोक भी इस भौतिक जगत का ही एक हिस्सा है। इट इज अ पार्ट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। Brahma's loka is also part of this material world. And Brahma has the greatest opportunity, the nearest opportunity to be the first person to cross over this ocean of material suffering. So usually Brahma is a devotee. He is given the work of secondary creation. तो जो भौतिक सृष्टि का जो आर्किटेक्चर, तो कंस्ट्रक्शन है, तो ब्रह्मा जी को दिया जाता है। आर्किटेक्ट इज लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ, प्लानर इज लॉर्ड विष्णु, एग्जीक्यूटर इंजीनियर इज ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी is also a devotee who has got a lot of pious credits and some desire he had, therefore he became Brahma. See, he was not able to cross over the material existence because he had some desire. He had a strong desire to become creator. सबकी सृष्टि करना है मुझे, to that extent. तो द परम इच्छा थी उनके अंदर। तो उनको, और भक्त भी थे, तो उनको वो पद मिल गया। तो ब्रह्मा इज अ डेसिग्नेशन। तो टुडे somebody is चतुर्मुखा ब्रह्मा,
So many million years later, trillion years later, somebody else will become Chaturmukha Brahma. It's a part of the material world. So he does his devotion, and then when the Mahapralaya happens, he gets an opportunity to go back to Krishna. And most often, he's able to do that. Very rarely, a particular Brahma cannot fulfill it, and he has to come back again into this chakra of material existence. So, what are Sanat Kumar is trying to tell? So the topic I started was because I told you somebody told पार कर चुके हैं, पार नहीं किए हैं, देवता भी इसी भौतिक जगत के ही हिस्सा है. It is a part of material world. So there is suffering there also, maybe to a less extent, very less extent. Mostly it is not there, but it can come anytime in the form of Hiranyakashipu, in the form of Ravana, in the form of many other asuras, Hiranyaksha. They can come and they can be fully disturbed. Bali Maharaj himself disturbed them. He made them unstable and he threw them out of Swarga. And then Vishnu had to come as Vaman Dev to restore their dignity. And he also did favor on Bali Maharaj because he set a supreme example of how Atma Nivedana happens. Everything he had, he gave it to the Lord, including himself. जो तीसरा पद है अपने सर को दे दिया. इस सर जो अहम भावना रखता है इसके ऊपर रखिए ताकि इसके ऊपर कोई सुबुद्धि आ जाए. The Lord pushes him to Suratala Loka, and there he says, I will become your gatekeeper. Even today, Vishnu is the gatekeeper in his transcendental form. He stands at the gates of the kingdom of Bali Maharaj. So Lord always is a Bhaktavatsana. He had to restore the rightful position of the Devatas. So he did that. But then he had to favor Bali Maharaj, who is devotee, and he has set up this great example of Atma Nivedana, giving everything in the seva of the Lord. The Lord favored him. So Lord is favoring always. Where is the question of Bhaktas favoring the Lord? That is what Sanat Kumaras are telling. 7 more minutes are there. We'll try to do one more shloka. No, we didn't do the word to word. Taranti hi anjasa. Can cross over easily. Mrityu, birth and death. Nivrutaha, seizing all material desires. यहाँ पे हम रुक गए थे. यत अनुग्रहात, लेकिन भौतिक सागर को पार करने के लिए क्या चाहिए? It is not qualification. No, we cannot be enough qualified. By the causeless mercy of Krishna, only we can cross the ocean of material suffering. Yoginaha, who can cross? Yoginaha, Nivrutaha. So this quality is required. The minimum basic quality is required. Saha Bhavan, Kimsvit. Kimsvit, how is it possible? That Anugraheta, Bhavan Anugraheta. That we can do favor to you, how is it possible? Yat paraihi, and anybody else can do favor to you. How is it possible? So we'll try to rush and do. Yam vai vibhutir upayati anuvelam anye. 20th shloka we are doing. Artharti vihi swashirasa drutapadarenu. धन्यार्पितांग्रि तुलसी नवधाम धामनो लोकम मधुव्रथ पदेर इव धामयाना. So the goddess of fortune Lakshmi, the Bhagya Devata Lakshmi ji, the dust of whose feet is worn on the head by others, जिनकी पाद धूलि के लिए भौतिक जगत के लोग तरसते रहते हैं. Anybody in the material world wants to have Lakshmi Kataksha, Krupa of Lakshmi, right? Because they want comforts. And that comes through the wealth offered by Lakshmi Devi. So, waits upon you. ऐसे लक्ष्मी देवी जिसकी कृपा हर एक व्यक्ति इस भौतिक जगत में जो चाहता है, ऐसे लक्ष्मी देवी आपकी सेवा के लिए आतुर है, कातुर है. She is anxious to always be serving you. And as appointed, for she is anxious to secure a place in the abode of the king of bees, who hovers on the fresh wreath of tulsi leaves. क्यों? पाद के पास लक्ष्मी देवी है, लेकिन लक्ष्मी देवी आश्रय चाहती है हृदय कमल में, और हृदय के पास
माला है, क्योंकि माला पहने हुए, तुलसी माला पहने हुए विष्णु भगवान, और उस तुलसी माला के इर्द गिर्द भंवरे, दैट इज हनी बीस, आर होवरिंग अराउंड. So she wants to get a place in the kingdom of that king of bees. उस भवरे मतलब ये उस honey bees, the kingdom of honey bees. She wants to get a place. Why? So she can also hover around the tulsi leaves that are near the chest of the Lord. माधवा, माधवी, माधवा, भगवान के वक्षस्थल, भगवान के हृदय में स्थान चाहती है, और उसके लिए वो सेवा कर रही है भगवान की पाद का. फिर एंड द तुलसी लीव्स इज ऑफर्ड एट योर फीट बाय सम ब्लेस्ड डिवोटी. तो जो तुलसी भी, जो तो तुलसी माला वैकुंठपति ने पहना है, जो तुलसी माला, जो तुलसी पत्ते, जो आपकी चरण कमलों में भक्तों ने आश्रय दिया है, अर्पण किया है, उस तुलसी पत्र के समक्ष जाने के लिए, उन फूल सुगंधित फूलों के पास जाने के लिए वो क्या चाह रही है लक्ष्मी देवी? आई वॉन्ट टू गेट एन एंट्री इन द किंगडम ऑफ द बीस, द किंग ऑफ बीस. I want to become a citizen of the bees. I want to become a bee so I can always hover around the lotus feet of the Lord. So what is Sanat Kumara telling? That Lakshmi, for whose favor the entire material world is always anxious, is anxious to get your favor. What are they trying to tell? This is the situation. So Bhagya Devata is your Sevika. How can you be favored by anybody else? भाग्य प्रदाता आप हो, भाग्य देवता का हृदय जो आपने हर लिया है, आपको हम कैसे हमारी दया दे सकते हैं? सो यम वही विभूति ही, वो सर्टनली लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ फॉर्चून, विभूति, तो लक्ष्मी देवी उपयाति, शी इज वेटिंग अपॉन, तो अपने सेवा का मौका ढूंढ रही है. अनुवेलम, तो कभी कभी जो मिलने वाला है सेवा, उसके लिए ढूंढ रही है. अन्य, बाय अदर्स, अदर्स आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दिस. अर्थ अर्ति भी, एंड अदर्स हु आर वेटिंग फॉर लक्ष्मी देवीज मर्सी. तो अर्थ, मटेरियल फैसिलिटी, अर्ति भी, फॉर दैट डिजायर. तो अर्थ के लिए, फॉर द डिजायर ऑफ मटेरियल फुलफिलमेंट्स, they are waiting upon Lakshmi. So, Swashirasa Druta Padarenu, on their own heads, accepting the dust of the lotus feet of Lakshmi Devi. Dhanya Arpita Angri Tulasi, and Lakshmi Devi is waiting upon to get the dust of the lotus feet of Mahavishnu, Vishnu Deva, and the tulasi leaves that have been offered to the lotus feet of the Lord. Angri, Arpita Angri. So tulasi, dhama, the garlands. Then dhamnaha, so they have got that place. So then lokam madhuvrata patehe. Madhuvrata patehe means the king of bee. So in that kingdom, Lakshmi Devi is wanting a place. Why? Because she can be closer to the lotus feet of the Lord, and she can always be hovering around the lotus feet of the Lord. Kamayanaha, anxious to secure. So ये लक्ष्मी देवी का, this is the position of Lakshmi Devi. That Bhagya Devata who is blessing, whose dust is being anchored upon by material people. How can we give you any blessing, O Lord? You are the one who is always giving us blessing. So saying this, the Sanat Kumaras continue their prayer further, which we will do in the next session. Probably, maybe it will happen in this week or maybe next week. Thank you very much for joining me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Shri Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai. Shri Shri Gaur Nitai ki jai. Srila Prabhupada ki jai.